अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों बारिश आई है और एकदम से बारिश आई, थोड़ी तेज़ थी बारिश, लेकिन चंद मिनटों की बारिश थी। आप घोड़ियों को देखकर अंदाज़ा लगाए, देखें सुल्तान के ऊपर भी, बादशाह के ऊपर भी ये सारी बूंदें गिरी हुई हैं। ठीक है, थोड़ी सी बारिश आई है, ज़मीन थोड़ी हल्की फुल्की गीली हुई, तो इतनी ही देर में अब मुझे लगता है कि फिर से धूप निकलने वाली है। बारिश आए तो हर चीज़ को सुख हो। आज भी इतना हवस था दोस्तों, अभी बारिश थोड़ी सी आने से थोड़ा सा हवा जो है वो अच्छी लगने लगी, वरना जितनी हवा लगती है उतना ज़्यादा पसीना आता है। आज रियाज के रिश्तेदारों की है शादी, तो उसके बहनोई के बेटे की शादी है, तो रियाज की जगह भोला भाई खिदमत अंजाम दे रहे हैं। काफ़ी देर से भोला भाई गए हुए हैं, तकरीबन 2 घंटे बाद ये तल्ले की तकड़ी पंड बनाकर लेकर आए। तकड़ी पंड दोस्तों, काजल की के लिए पूरी रात का ये लंगर काफ़ी होगा। हवा चल रही है, मौसम कदरे बेहतर हो गया बारिश की चंद बूंदें गिरने की वजह से। मुर्गियों को भी बाहर खुला हुआ है, इधर उधर फैल गई हैं जी ये सारी। ये बकरी को देखें, बड़ी बकरियों को मोक लगी हुई है दोस्तों। ये किस तरह की मोक लगी, पानी की तरह की मोक लगी हुई है इनको। को बाहर निकाल देते हैं, ये तल्ले पर मुंह मार लेगी दोस्तों। आजा चल काजल, चली जा, जा काजल चली जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। आजा आजा, तेरे पुत्र को नहीं जान देना मैं, तू निकल जा जल्दी। भाई चल निकल जा, निकल जा। ये बच गया, ये बाहर निकल जाए तो पौधों का नुकसान करता, इसलिए अकेले काजल को ही खोला है। अब वो ये रात तक अब आज़ाद रहेगी, हम जितनी देर बैठे रहते हैं इसको आज़ाद ही रखते हैं दोस्तों। बोला बड़ी देर ला दी थी, लेकिन पंड तकड़ी ले आंदी आई। गेट बंद करेगा, तला चुक के ना कासिम हम चंगी तरह झाड़ के तो दूजिया घोड़ियां पा दे हैं दोस्तों। हमारा अंदर वाला सील मुर्गा और वाइट मुर्गा दोनों आपस में यहाँ पर उलझे हुए, किसी को पता ही नहीं। अभी भोला भाई ने आकर देखा तो इनको दोनों को छुड़वाया है। सील मुर्गों का ये मसला होता है, 1 मिनट भी एक दूसरे को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जंतर देखें माशाल्लाह, डे बाय डे जंतर की ग्रोथ देखें। मुर्गियाँ जंतर की छाँव के नीचे बैठी हुई हैं। घोड़ी का बछेरी का खड़े होने का माशाल्लाह स्टाइल देखें दोस्तों। पूरी जवान होगी तो ये घोड़ी भी देखने वाली होगी, जवानी में अपनी मिसाल आप होगी। बहुत खूबसूरत बछेरी बनेगी इंशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत बछेरी बनेगी दोस्तों। देखकर गार्डन छोड़कर ये यहाँ पर आकर डायरेक्ट तल्ला खा रही है दोस्तों। चलें, इसको आज़ाद छोड़ने का मकसद ये होता है कि घोड़ी के कदम खुल जाते हैं, चलती फिरती है तो वॉक हो जाती है घोड़ी की। जिस गाय को भी तल्ला डालते हैं दोस्तों, तल्ला बड़े ही ये शौक से खाती है। और सुल्तान भी बाहर आ चुका है, तो सुल्तान का भी लेट मारने का भी टाइम हो चुका है। इसकी बंधने की जगह देखें कहाँ है, और इसने लीद देखें कहाँ पर की हुई है जी। बाहर की तरफ इसका देखना देखें। हाँ हाँ, पुरानी पा दे, हाँ पा दे आगे। थोड़ा सा तल्ला यहाँ से नीचे तल्ला ज़्यादा गिराएंगी, खाएंगी कम ही। जी सुल्तान के लिए भी तल्ला आ चुका है, वहम लगा रहेगा बच्चा हमारा। और उड़िया और भेड़ को दोनों को बाहर निकालते हैं जी। आ जाओ बच्चे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उड़ियाल साइड पर होना पड़ेगा, फिर ये बाहर निकलेंगे जी। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। देखिए मैं साइड पर हुआ हूँ, दोनों आ गए। इन्होंने अब बाहर निकलना थोड़ा सा डर है। चल टाइगर, टाइगर की वजह से ब्रेक लगाई हुई है ना ये। फाइनली इन्होंने बाहर कदम रख लिए, अब सीधी इनकी दौड़ बाहर तलक ही होगी दोस्तों। ना जी, गायों की तरफ आ गए। ओए बाहर निकलना, तो बाहर बाहर बाहर। माल मवेशी खा पी कर सुकून से बैठकर आराम कर रहे हैं जी।
सी थे ये। वो देखें उड़ियाल उस तरफ जाना चाह रहा, भेड़ कहती है कि नहीं इस साइड नो मोड़। हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हवा से दोस्तों इस तरफ से बादल उठ रहे हैं। बारिश हो तो हर चीज़ को सुकून होगा जी। मुर्गी के पट्ठे देखे हैं हमारे माशाल्लाह दोस्तों, अच्छे ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। वो ये दो अब्बू वाले क्यों साइड पर होकर मुंह सूझा हुआ है इनका, ये बीमारी तो नहीं आई हुई इनको? नहीं, आपस में लगता है कि ये उलझते हैं, इस वजह से ऐसे बुझकर बैठे और मुंह भी इनके ज़ख्मी हुए पड़े हैं। बोला भाई ने माशाल्लाह घोड़ी की मौज करवाई है, तकरीबन 1 घंटे से इसको छोड़ा है और ये एक ही जगह पर खड़ी, बाकी भी सारी घोड़ियों को तल्ला डाला हुआ है, तो ये यहाँ पर खा रही। जितना भी खाए सारा तल्ला इसी के लिए है माशाल्लाह। और बोला भाई और तल्ला लेने के लिए गए हैं, गाय को इसमें से उठा कर डालते हैं। पहले जो तल्ला डाला था उसका ये सफाया कर चुके हैं दोनों, इनकी खुरानी में मज़ीद तल्ला डाल दिया। तल्ले को माशाल्लाह ये बड़े ही शौक़ से खाती हैं। और बड़ा मसला ये बना पड़ा है दोस्तों हमारे साथ, तूड़ी का मसला है। तूड़ी की वजह से जानवर कुछ कमज़ोर हो रहे हैं। हेड वेस्टर से हमने सारी तूड़ी निकलवाई हुई है, तूड़ी है बहुत ज़्यादा मोटी, देखें ये कंडीशन है तूड़ी की। और सारी की सारी तूड़ी हमने हेड वेस्टर से ही निकलवाई हुई है, जिसकी वजह से ये लफड़ा बना हुआ है कि तूड़ी नहीं जानवरों को रास आ रही। मिनट बाद दोस्तों ये आकर वाइट मुर्गे ने थे बंद कर दे, वाइट मुर्गे ने बंद करके ਉਹਨੂੰ बल्कि उत्थे बंद करके नहीं तो जाली के विच उलझ पैणगे। डेली का इन्होंने मामूल बना रखा है। और ये अपनी हदूद छोड़कर आता, वाइट मुर्गा इसके एरिया में कभी भी नहीं जाता, ये अपना एरिया छोड़कर आकर वाइट मुर्गे से उलझता है। शहनशाह की जुल्फ़ें देखकर बड़ी खुशी होती है दोस्तों, बड़े ही प्यारे इसके बाल आते जा रहे हैं। उधरों गोल अपने को खुड़ा है ना लोहे वाला वीरे, वो सही जा वेख के जो टुटिया ना हो उनके थले कर दे इसको लोहे का। इसका यही हाल है दोस्तों, इसके नीचे ये खड़ा रहेगा, अब ये बाहर नहीं निकल सकेगा। वाइट मुर्गे को जब भी खोलना होगा इसको इसके नीचे कर कर उसके बाद ही वाइट मुर्गे को खोला करेंगे। हाँ आओ नून छाड़िया, यही हाल है, इसके अलावा कोई हाल नहीं है। शेरू खा पी कर अपना पेट भर कर खड़ा हुआ है, चारा इनकी खुरानी में है, लेकिन ये अपना पेट भरे हुए है जी, इसलिए बच्ची बैठी हुई है, इसका चारा इसके आगे कर देते हैं। चलो भाई शेरू और मुंह मार ले, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। कबूतरों को आज भी हमने बाहर निकाला हुआ है, सारे बाहर निकल कर बैठे हुए हैं, इनको उड़ाते हैं। मौसम है ज़बरदस्त है, तो ये उड़कर अपनी फ्लाइंग के मज़े ले लेंगे जी। किसी चीज़ से इनको उड़ाते हैं, ये स्टिक पड़ी हुई है, ये उछालते हैं तो सारे खुद ही उड़ जाएंगे। देखिए ये देखिए जी क्या ही ज़बरदस्त सीन। और मेरा दिल कर ये थोड़ा सा इतना ही उड़कर बैठने की जुस्तजू में माशाल्लाह नज़ारा अच्छा देखने को मिलता है। छतरी के ऊपर सारे कबूतर बैठे हों इस वक्त, तो वैसे ही एक सुहाना मंजर जो है वो पेश करते हैं। कुछ उड़ गए, कुछ बैठ गए, कुछ ये सारी की सारी डार बैठने की तैयारी कर रही है। हरियाली देखें हर तरफ हो गई है, कपास की फसलों से हरियाली ही हरियाली हो गई है हर तरफ। कासिम सामने घोड़ियों के लिए तल्ला बना रहा है। सुल्तान का लेट मारने का टाइम है, अभी मैं यहाँ पर आया तो लेट मार कर ये खड़ा हुआ है अभी। हाँ भाई सुल्तान ऊपर को देख रहा है, तो पिछाड़ियाँ निकालनी देखें इसकी, खड़े खड़े मस्तियाँ सूझ रही हैं इसको, कहीं ये बच्ची को पिछाड़ी मार ही ना दे। वैसे इसका रास्ता थोड़ा सा हमें क्लोज करना चाहिए। लो सुल्तान चल गंदिया, चल गंदिया। हाँ हाँ जी मस्ताना मस्ती पे चढ़ी खड़ी तेनों। मस्ताने का मालिक आज भी फरीद भाई पप्पू भाई सुबह सुबह गए थे, घर पर ही नहीं मिला। उसका यही मसला है, पहले ही हमें 3-4 दिन ढूंढ कर एक दफ़ा मिला, उसके बाद अब कोई अता पता नहीं है कि बंदा है कहाँ। पहले गाय के मुतालिक भी मुझे काफ़ी सारे दोस्त डरा रहे हैं कि तलहा भाई आपने M4 सीमन रखवा तो लिया, लेकिन देसी गायों को बच्चा देने में बच्चा बड़ा होता है ब्राह्मण का, तो जिसकी वजह से इनको डिलीवरी करने में काफ़ी मुश्किल होती है। और एक दोस्त का तो कहना है कि अगर डिलीवर बच्चा कर भी दें तो दोबारा फिर कभी भी बच्चा देने के
काबिल नहीं रहती। अब इस बात में पता नहीं कितनी सदाकत है, जब हमने इंजेक्शन रखवाया तब तो किसी ने ऐसा कोई मशवरा नहीं दिया। ठीक है, करें तो करें क्या दोस्तों, तूड़ी की वजह से और चारे की कमी की वजह से जानवरों की तबाही होती जा रही है। गर्मी की वजह से भैंस तो बिल्कुल ही चर नहीं करती है। अभी देखें खुरानी में चारा पड़ा हुआ है, लेकिन भैंस जो है खुश होकर चारा ये नहीं खाती। अब बंदा क्या करे। हथ ला ना, मैं नू खवा ते गाइयां नू खवा, इधर वालियां नू लिया इत्थे रख लै। मैं ते अगे पा ते वेख ये भी शौक नाल खाणगियां। इस तो बाद मैं नू ना बाहर कढ़ लै डिग्गी च छड़िए जट है। इत्थे ही रख लै, इत्थे ही हाँ उत्ते रख लै। चल ये सारा तल्ला बोला भाई ने दूसरी शिफ्ट लगाई है। ये सारा तल्ला भैंस को और गायों को डालते हैं दोस्तों। घोड़ियों के लिए कासिम लेने के लिए गया, घोड़ियाँ रज जाएंगी, इनका रजना ज़रूरी है। इन्हें तल्ला ही पाया करिए, बोलिया वो तल्ला खांदी गां परली ना, शौक ना मैं 2 बारी पाया उत्थों चुक के, ऐं सफाया कर देंदी है, पट्ठियां नूं मूँह ही नहीं मार दियां। ये ले दोस्तों तल्ला जो है अमांदा तल्ला आ गया। भैंस भी इसको शौक से खाएगी, उनको भी डालते हैं, ये भी शौक से खाएंगे जी। भैंस देखें साथ की साथ मुंह मारने लग गई है। कासिम भी तल्ला लेकर आ गया घोड़ियों के लिए जी, माल मवेशियों को। इनको देखें तल्ला डाला है तो सारे बड़े ही शौक से खा रहे हैं जी। काजल को वापस केज के अंदर ही कर रहे हैं। यहाँ इसने पेशाब कर दिया दोस्तों, तो सारा तल्ला गुल कर देगी, उसको ऊपर चढ़कर खा रही है, तो इसलिए इसको अंदर ही कर दिया। इसकी खुरानी में ही तल्ला डालते हैं, खुरानी में ही खाएगी। काफ़ी देर हो गई है। बादशाह देखें अकेला था तो अंदर आते ही दूध पी रहा है जी। हवा आज चस्के वाली चली हुई है, लेकिन फिर भी हवस है। हमारी कनोपी के ऊपर देखें कितना खूबसूरत ये परिंदा बैठा हुआ है। इसका नाम हम बचपन में लेते थे लिली टास, बल्कि इसको देखकर कहते होते थे लिली टास लिली रही है, मैं मर जूँ मेरी माँ ने कही है, मेरी बात खुदा ने कही है। ये हमारी बोली के अंदर हम भी इस परिंदे को देखकर कहते थे, आज भी इसको देखकर यही मुंह से निकलता है। वो गुलाबो और कालू को खोलने का टाइम हो गया। इन दोनों को अब सीधी देखिएगा, इनके अंदर आकर ब्रेक लगनी है। सारी घोड़ियों की खुरानियों में तल्ले से भर दिए, मज़े से खाने में मसरूफ़ हैं। ये गुलाबों को खोलने के लिए कासिम गया है तो डायमंड की भी सुबह हो गई है दोस्तों। पाँव का ज़ख़म भी इसका माशाअल्लाह ठीक हो चुका है। अब हल्का फुल्का ज़ख़म रह गया, ये भी ठीक हो जाएगा। गुलाबो 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 गुलाबो, थोड़ा सा चलती है, ब्रेक लगाती है, कासिम का आगे पहुंचने का इंतज़ार करती है। बुझना चाह रहा था। ओए नो नो नो, बड़ा बदमाश है, बड़ा ही बदमाश है बुल्ली पप्पी दोस्तों। अभी इसने टाइगर से उलझ पड़ना था और अभी भी देखिए ये बाज नहीं आने वाला। ये नो काम देखे सारे के सारे मिलकर, और डायमंड भी टाइगर का दुश्मन बना हुआ। हालांकि ये पक्के दोस्त हैं, और इसने बुल्ली पप्पी ने कबाड़ा किया है और उसने आकर उसकी पीठ पर ठीक है अरे बनी क्या कालू के दोस्तों, बड़ा ही बदमाश। मैंने तो आज इसका असल रूप देखा है, बड़ा ही ये बदमाश है। अभी भी इसकी नजरें उसी पर है। कालम छड़ी वेखी सी उत्थे जा सी नहीं छड़ से फड़ ला, उत्थे पहुंचन नहीं देंगे। काम देखिए इसके, पकड़ी पकड़ी पकड़ ला पकड़ ला पकड़ ला नो। ये इसके काम देखे दोस्तों, खोला है तो सीधा जाकर बदमाशी ही करना जा रहा है। अभी भी उसको आंखें दिखा रहा है, बड़े ही बदमाश। और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि डायमंड भी इनके साथ मिला हुआ है। अपने बचपन के दोस्त को भूलकर, पुराने दोस्त को भूलकर नए दोस्त बनाए हुए हैं डायमंड ने जी। प्याज आज नहीं है तो बोला भाई ने गाय की चुवाई करनी है, और गाय कहती है कि मेरे नेड़े ही ना लग गए ना है। गाय देखे रियाज को मिस कर रही है दोस्तों। हाथ पर लग जाता है जानवर तो
तो दूसरे ओपरे बंदे को जल्दी से हाथ नहीं लगाने देता। गुलाबो और कालू और डायमंड ने आज अच्छा नहीं किया। मुझे डायमंड का दुख है कि इसने अपने पुराने दोस्त को भुलाकर गुलाबो और कालू का साथ दिया। मैं तो देखकर हैरान, एकदम से आकर ये गुलाबो के टाइगर के ऊपर अटैक कर रहा है। हालांकि हमेशा टाइगर का वो साथ देता है। टाइगर की उसकी बड़ी पुरानी दोस्ती है, लेकिन दोस्त बदलते रहते हैं, वक्त वक्त की बात है। अब इनके साथ रहता है, सारा दिन उधर बैठा रहता है, तो अब इन्हीं का बनकर रह गया है। ये टाइगर को भूल चुका है, टाइगर को अब बंद कर दिया। इसी वजह से गुलाबो और ये आज़ादी से फिर रहे हैं। कालू बड़ा ही बदमाश है दोस्तों। ये इसका आज मैंने असल रूप देखा, बुल्ली वाला, बड़ा ही डेंजरस ये डॉग बनेगा। गायों की चुवाई कर रहे हैं। वलायती गाय, लिहारी गायें जो हमारी नई गायें हैं वो नहीं मिली, नज़दीक ही नहीं जाने दे रही, और पता नहीं अब दूध देगी नहीं देगी। कासिम से ट्राई करवाते हैं, शायद कासिम से मिल पड़े। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।